नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब अष्टम कक्षा का षष्ठा पाठा पढ़ते हैं। इस पाठ में है मार्गो हम। मार्ग जोड़ अहम, मैं मार्ग हूँ। इस पाठ में मार्ग अपनी व्यथा को हम बच्चों से इस पाठ में मार्ग अपनी व्यथा, अपनी कहानी को आप बच्चों से बता रहा है। आप इसे पढ़ें और समझें। बच्चों, आपने देखा होगा एक गांव को दूसरे गांव से मिलाने वाली छोटी छोटी सड़कें होती हैं। एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, जिसे हम NH कहते हैं, नेशनल हाईवे। और ये सड़कें जो हैं वो सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, या फिर हम आप जो कि गाड़ियों में बैठ के सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इन सड़कों के द्वारा ही जा पाते हैं। अगर ये सड़कें नहीं हों तो हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम इन जैसे सड़कें हमारी सहायता करती हैं, वैसे हम भी सड़कों की देखभाल करें। आज सड़कों की स्थिति शोचनीय है। आज जो सड़कों की स्थिति हमें देखने को मिलती है वह बहुत ही दयनीय है। क्यों? क्योंकि जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए होते हैं। सड़कों के दोनों तरफ आप देखेंगे प्लास्टिक फेंके हुए होते हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंकी हुई होती हैं, और भी गंदे चीज़ को लोग सड़क के किनारे फेंक दिया करते हैं। क्या आपने कभी रास्ते में चलते चलते प्लास्टिक का कप सड़क पर फेंका है? आप बच्चों, जब आप कभी सफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग गाड़ियों में बैठे हुए कुछ भी कोई सामान को खाते हैं तो क्या करते हैं, उसका प्लास्टिक जो होता है वो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अगर उन्होंने आइसक्रीम खाया तो उसका जो कप है उसे क्या करते हैं, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे कि वो कोई भी पैकेट का सामान खाए और उस प्लास्टिक के पैकेट को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, और ये बहुत गलत आदत है। इसी आदत के कारण सड़क के दोनों तरफ कूड़े करकट जमा हो जाते हैं। क्या यह सब देखकर आपका मन कभी विचलित होता है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे जो गंदगी जमा होती है वह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? इससे प्रदूषण फैलता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। देश में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें आपका क्या योगदान है? अपनी सड़कों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हैं? हमारा भी उत्तरदायित्व होता है कि हम अपनी सड़कों को स्वच्छ रखें। आइए हम इसे संस्कृत में पढ़ते हैं और समझते हैं। मार्गो हम, मैं मार्ग हूँ। अहम राजमार्गोऽस्मि, मैं राजमार्ग हूँ। सुदूरम यावत् चलामि, निरंतरम चलामि, अहर्निशम चलामि एव। मैं राजमार्ग हूँ, मैं बहुत दूर तक चलता हूँ, निरंतर चलता ही रहता हूँ, दिन और रात चलता ही रहता हूँ। अहर्निशम चलामि, अहर्निशम मीन्स होता है दिन और रात। मैं रात और दिन चलता ही रहता हूँ। कर्तव्य पथेन सततम गच्छन् अहम बहुनि कष्टानि अनुभवामि। अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा चलने के क्रम में मुझे बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है। यह जो सड़क है वो अपनी व्यथा आप बच्चों से बता रहा है कि जब भी मैं अपने कर्तव्य पथ पर मैं हमेशा चलते ही रहता हूँ और मुझे बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है। परमहम तानि न गणयामि, लेकिन मैं अपने कष्टों को नहीं गिनता हूँ। मैं अपने कष्टों को यानी कि उपकार के लिए मैं इसे हमेशा पीछे छोड़ देता हूँ। यद्यहं स्वकर्तव्यं न कुर्याम तर्हि जनाः कथं स्वगंतव्यस्थानं प्राप्नुयुः। अब सड़क मार्ग हमें बताता है कि यद्यहं स्वकर्तव्यं न कुर्याम, अगर मैं अपना कर्तव्य न करूं, तर्हि जनाः कथं स्वगंतव्यस्थानं प्राप्नुयुः, तब लोग, मनुष्य जो हैं वो अपने गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंच पाएंगे अगर मैं अपना कर्तव्य करूं ही नहीं तो। जनानां कार्याणि सिद्ध्यन्तु एषा कामना माम कर्तव्यनिष्ठं करोति। लोग अपने कार्य को सिद्ध करें, अपने काम को पूरा करें, एक जगह से दूसरे जगह जाएं, उनका जो काम है वह पूरा हो, इसी कामना के लिए मैं हमेशा कर्तव्यनिष्ठ बना हुआ रहता हूँ और मैं अपने कष्टों को
सहन करता हूँ। एतेन में संतोषः जायते, और इस काम को करके मुझे संतोष होता है कि लोग मेरा उपयोग करके मुझे उपयोग करें और एक जगह से दूसरे जगह जाएं, लोगों का काम सिद्ध हो, तब मेरे मन में संतोष होता है। कर्तव्य पालनम में संतोष वर्धनम, मुझे अपने कर्तव्य पालन करने में मीन्स परोपकार करने में ही संतोष होता है, मेरा संतोष बढ़ता है। मम आपदाम का गणना, मेरी जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उनकी मैं क्या गणना करूं। मम वक्षस्थले मोटर यानानि बस यानानि द्विचक्रिका त्रिचक्रिका अपराणि च विविधानि वाहनानि यान्ति आयान्ति च। मैं अपने कष्टों को बच्चों आपसे क्या कहूँ। मेरे वक्षस्थल पर, मेरी छाती पर मोटर गाड़ियाँ, बस गाड़ियाँ, दो चक्के वाले जो जिसे हम टू व्हीलर्स बाइक कहते हैं, वो त्रिचक्रिका जिसे हम ऑटो कहते हैं, अपरानी च विविधानी वाहनानी यान्ति आयान्ति च, और भी तरह तरह की गाड़ियाँ मेरे ऊपर आती हैं और जाती हैं। कथम कथम ते ममोपरि प्रहारम कुर्वन्ति, किस किस प्रकार वे सब गाड़ियाँ जो हैं मेरे ऊपर प्रहार करती हैं। पथिका अवकरम छिप्त्वा माम मलिनम कुर्वन्ति, सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, जो राहगीर होते हैं वे भी अवकरम यानी कि कूड़े कचड़े को फेंक कर, छिप्त्वा डालकर, माम मलिनम कुर्वन्ति मेरे ऊपर डाल देते हैं और मुझे गंदा कर देते हैं। किसको? सड़क को। गाड़ियाँ तो प्रहार करती ही हैं, जब गाड़ियाँ सड़क के ऊपर चलती हैं तब प्रहार जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन जो राहगीर हैं वे भी मेरे ऊपर कूड़े कचड़े डाल करके और मुझे गंदा कर देते हैं। माम उभयतः स्थिता वृक्षा वाहनानाम धूम्रेण कष्टम अनुभवन्ति, मेरे दोनों तरफ, उभयतः दोनों तरफ, स्थिता वृक्षा जो पेड़ हैं, जो पेड़ लगे हुए होते हैं, उन पेड़ों के बारे में सड़क बता रहा है कि मेरे तरफ, मेरे दोनों तरफ जो पेड़ हैं, वाहनानां धूम्रेण कष्टम अनुभवन्ति, वे वाहनों से जो धुएं निकलते हैं, उन धुओं के कारण मेरे दोनों तरफ जो वृक्ष हैं उन्हें बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है। एतत् वीक्ष्य ममापि दुखम भवति, और यह देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। तेषां कष्टम मम कष्टम, उन वृक्षों का जो कष्ट होता है वो मेरे ही कष्ट के समान है। कालेन यातायातेन च मे शरीरे व्राणाम जायन्ते, बहुत समय बाद यातायात के कारण मेरे शरीर में, गाड़ियों के आने जाने के कारण मेरे शरीर में व्राणांग जायन्ते, व्राणांग मीन्स होता है जख्म, घाव हो जाते हैं। पश्य एतान गर्तान, देखो इन गड्ढों को देखो, जो रोड में या फिर रोड के किनारे जो गड्ढे बने हुए होते हैं, उन्हें सड़क जो है वो अपना घाव, अपना जख्म बता रहा है। एते मम व्राणा, ये सारे जो गड्ढे हैं, जो रोड के सड़क के ऊपर जो गड्ढे बने हुए होते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं गाड़ियों के आने जाने के कारण, या फिर सड़क के किनारे जो गड्ढे होते हैं वे सभी उसके घाव हैं, जख्म हैं। वर्षर्तो मम महत कष्टम भवति, वर्षा ऋतु में तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है, सड़क को बहुत ही कष्ट होता है। एते में व्राणा जलेन परिपूर्णा भवन्ति, ये जो मेरे गड्ढे हैं बने हुए हैं, ये जो मेरे जिसको हम सड़क अपना जख्म बता रहा है, वह पानी से भर जाता है बरसात के मौसम में। कह मम दुखम अपहरिष्यति, लेकिन मेरे दुख को कौन हरण कर सकता है, कौन मिटा सकता है। मेरे दुख के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। न कोपी में बंधु, सड़क कहता है कि कोई भी मेरा बंधु यानी कि भाई नहीं है। न कोपी में मित्रम, कोई भी मेरा मित्र नहीं है। बंधु और मित्र क्यों नहीं कह रहा है सड़क किसी को? क्योंकि हर कोई सड़क का उपयोग करता है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ गंदगी ना फैले, इस बारे में कोई नहीं सोचता। सड़क में अगर गड्ढे पड़ गए हैं तो उन गड्ढों को जल्दी से बना लेना चाहिए, ये भी कोई नहीं सोचता है। गाड़ियों के जो काले काले धुएं होते हैं वो सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ों को प्रदूषित कर देते हैं, लेकिन लोग अपने आगे बढ़ने के धुन में होते हैं, अपने
बारे में ही सिर्फ सोचते हैं और वो पहले अपनी गाड़ियों को ठीक नहीं करवाते हैं। न कोपी मया सह वार्ताम करोति, कोई भी ऐसा नहीं है जो सड़क के साथ बातचीत करता है, यानी कि उसके साथ सद्व्यवहार करे। पार्श्वे स्थिता वृक्षा एव मम प्रिय संगिनः, मेरे पार्श्वे मीन्स मेरे जो बगल में पेड़ हैं वही मेरे प्रिय दोस्त हैं, वही उन्हीं से मैं बातें करता हूँ। तेषां हरितानि पत्राणि विचित्राणि च कुसुमानि दृष्ट्वा मम चित्तं प्रसीदति। तेषां यहाँ वृक्षों के लिए सर्वनाम का उपयोग किया गया है। तेषां हरितानि पत्राणि, इन पेड़ों के ही हरे भरे पत्ते, विचित्राणि च कुसुमानि, और रंग बिरंगे फूल, दृष्ट्वा देखकर, मम चित्तम प्रसीदति, मेरा जो चित्त है वह प्रसन्न होता है, मेरा मन इन हरे भरे पत्तों को और रंग बिरंगे फूलों को देखकर खुश होता है। प्रकृति माता वर्षा जलेन मम मलिनम मुखम प्रक्षालयति, और यह जो प्रकृति है उसे माता कहा है सड़क ने, क्योंकि वर्षा के मौसम में वर्षा के जल से प्रकृति माता ही सड़क को साफ सुथरा करती हैं, उसके मुंह को धोती हैं, साफ करती हैं। प्रिय छात्रा, अब सड़क आप छात्रों से कुछ बोलना चाह रहा है। प्रिय छात्रा किम यूयम माम स्वच्छम रमणीयम च रक्षितुम प्रयत्नम करिष्यत, प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, क्या तुम सब मुझे स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए और मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी रक्षा हो इसके लिए प्रयत्न करोगे। युष्मासु एवं में विश्वासः, बच्चों के ऊपर ही इस सड़क को विश्वास है कि बच्चे ही अब मेरे लिए कुछ करेंगे। यूयम एव देशस्य नेतारः, क्योंकि बच्चे ही हमारे समाज के भविष्य होते हैं, हमारे देश के आगे चलकर नेता होते हैं, हमारे देश के रक्षक होते हैं। यूयम एव देशस्य नेतारः रक्षकाः भूत्वा मे कष्टानि दूरी करिष्यति, सड़क को भी इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के बच्चे जो हैं वही आगे चलकर हमारे देश के नेता बनेंगे, जो जागरूक होंगे और हमारे रक्षक होंगे और हमारे कष्टों को दूर करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि सड़क जो है वो हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमारी सहायता करते हैं। सड़क के द्वारा ही हम लंबी लंबी दूरियों को तय कर पाते हैं। तो हमें भी सड़क के बारे में सोचना चाहिए। सड़क के दोनों तरफ साफ़ सुथरा रहने देना चाहिए, कूड़े करकट को जमा नहीं करना चाहिए। और अगर हम गाड़ी में सफ़र में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के कुछ अगर खाते हैं तो उस खिड़की से बाहर निकाल के हम कुछ भी प्लास्टिक या फिर कोई कप हो या फिर प्लास्टिक की बोतलें हों उसे बाहर ना फेंकें, उसे हम अपने साथ लेकर के चलें। और कहीं भी जहाँ हमें डस्टबिन दिखे, कूड़ेदान दिखे, हम उसी में गंदगी को डालें, तो हमारा सड़क जो है वह साफ़ सुथरा रहेगा। अब आइए कुछ ध्यातव्यम देखते हैं। संधि अथवा संधि विच्छेद का इसमें प्रयोग हुआ है। भिन्न प्रकृति के पद की पहचान लिंग, विभक्ति, वचन आदि से की दृष्टि से हम उसे अलग करते हैं। वाक्य में आए पदों का विश्लेषण यथा कर्ता, कर्म, विशेषण, क्रिया, पद आदि पहचान कर तदनुसार वाक्य का अर्थबोध इस पाठ में किया गया है। अब यहाँ हम कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ में है संज्ञा पदानी। आपदाम का हिंदी होता है कष्टों का, के, की, ऑफ डिफ़िकल्टीज़। द्विचक्रिका साइकिलें, बाइसिकल्स। त्रिचक्रिका तिपहिया गाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, व्हीकल्स विथ 3 व्हील्स। अवकरम कूड़ा, गार्बेज। व्रानाः घाव, वंड्स। गर्ताः गड्ढे, पोट हॉल्स। वर्षर्तो वर्षा ऋतु में, इन रैनी सीजन। यातायातेन यातायात से, विथ ट्रैफिक। नेतारः नेतागण, लीडर्स। अब कुछ क्रियापदानी हैं। गणयामी गिनती, परवाह करता हूँ। काउंट केयर प्राप्नुयुः पहुँचेंगे। वुड रिच प्रसिद्धति, खुश होता या फिर खुश होती है। फील हैप्पी, फील्स हैप्पी। यान्ति जाते हैं या जाती हैं। गो जायते उत्पन्न होता है या फिर उत्पन्न होती है। इस बोर्न अपहरिष्यति दूर करेगा या फिर दूर करेगी। विल रिमूव। अब कुछ अव्यय पदानी हम देखते हैं। सततम का हिंदी होता है लगातार, कंटिन्यूअसली। क्षिप्त्वा का हिंदी होता है फेंक कर, हैविंग थ्रोन।
उभयतः दोनों ओर, इन बोथ साइड्स, अहर्निशम दिन रात, डे एंड नाइट, विच देखकर, आफ्टर सीइंग। कथम कथम कितना कष्ट सहन करके, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, सुदूरम बहुत दूर, वेरी फार अवे। विशेषण पद हैं कुछ यहाँ, इसको अब हम देखते हैं। कर्तव्य निष्ठम, कर्तव्य परायण, स्टेड फास्ट इन ड्यूटी, गच्छन जाते हुए, गोइंग। अब यहाँ पे कुछ संधि शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि यद्यहम, यदि जोड़ अहम, वर्षर्तो, वर्षा जोड़ ऋतो, प्रिय छात्रा, प्रिय जोड़ छात्रा, कोपी, कह जोड़ अपि, और सबसे ऊपर में जो इसका शीर्षक है मार्गो हम, वह भी संधि है। इसको हम कैसे अलग करेंगे, मार्ग जोड़ अहम। इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और इसके शब्दार्थ को याद करें। धन्यवाद।